आज के लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकेंड स्टूडेंट्स का स्वागत। आज थर्मोडायनेमिक्स में मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में चर्चा करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई कण जितनी दिशाओं में स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकता है, दिशाओं की उस संख्या को कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे कोई छड़ में पिरोया हुआ छल्ला केवल छड़ की लंबाई में चलने को स्वतंत्र होता है, अतः छल्ले की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। इसी प्रकार किसी कैरम बोर्ड पर चली गोटियां केवल लंबाई और चौड़ाई में चल सकती है, अतः उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी की स्वतंत्रता कोटियां 3 होती है, क्योंकि वह तीनों दिशाओं में उड़ने को स्वतंत्र है। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में समझ गए। कोई कण जितनी दिशाओं में स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकता है, दिशाओं की उस संख्या को कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अणुगति सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु अणु का संरचना रहित, चिकना, घर्षण रहित माना जा सकता है। अतः एक परमाणु अणु के कोलिजन में घूर्णन ऊर्जा का विनिमय नहीं होता, केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरण ऊर्जा का विनिमय होता है। चूँकि किसी स्थानांतरणीय गति को 3 बराबर कंपोनेंट अभिलंब दिशाओं में घटकों में ले सकते हैं, अतः एक परमाणु यानी मोनो एटॉमिक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3 होती है। ट्रांसलेशन संबंधी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक अणु के पास पाए जाते हैं। यदि गैस के अणु की स्वयं की संरचना हो, अर्थात कई परमाणु हो, तो संगठन पर स्थानांतरणीय ऊर्जा विनिमय के साथ साथ घूर्णन ऊर्जा का भी विनिमय होता है। चूँकि घूर्णन ऊर्जा भी 3 परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश कंपोनेंट्स में विभाजित की जा सकती है, अतः घूर्णन ऊर्जा का विनिमय भी 3 स्वतंत्र विधियों से हो सकता है। अब बात कर रहे हैं हम डायएटॉमिक यानी द्विपरमाणु अणु के बारे में, जिनमें परमाणु दृढ़ बंध से बंधे होते हैं। उसमें घूर्णन की 3 स्वतंत्रता कोटियों के स्थान पर घूर्णन की 2 स्वतंत्रता कोटियाँ होती है, क्योंकि घूर्णन ऊर्जा का विनिमय ऊर्जा के अक्ष पर, अणु की अक्ष पर नहीं होता है। रोटेशन एनर्जी का एक्सचेंज अणु के एक्सिस के ऊपर नहीं होता है, जहाँ बॉन्ड है वहाँ पर नहीं होगा। अतः द्विपरमाणु की 2 घूर्णन और 3 स्थानांतरणीय, इस प्रकार कुल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। उच्च ताप पर द्विपरमाणु अणु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश भी कंपन करने लगता है, अतः कोलिजन पर कंपन ऊर्जा का भी विनिमय होता है, अतः स्वतंत्रता कोटियाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। अब बात करते हैं, आइए, द्विपरमाणु अणु की संरचना में जो 2 प्रकार से हो सकती है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। 3 परमाणु ट्रायंगुलर वे में भी व्यवस्थित हो सकते हैं और लीनियर वे में भी ये परमाणु व्यवस्थित हो सकते हैं। अगर ये ट्रायंगुलर वे में की संरचना लिए हुए है तो हमारे पास 3 बॉन्ड है, और अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर है इनका तो हमारे पास 2 बॉन्ड होते हैं। जब परमाणु 4.6 जैसे जुड़े होते हैं, यानी ट्रायंगुलर रूप में होते हैं, तो अणुओं की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × 3 - 3 यानी 6 होती है। 3n - b n नंबर ऑफ एटम्स है और b बॉन्ड की संख्या है। यहाँ बॉन्ड की संख्या 3 है, अतः 3 × 3 - 3 6 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। 3 बंद होने के कारण 3 स्वतंत्रता कोटियाँ कम हो जाती है। इसी प्रकार चित्र 4.7 जिसमें कि 2 बॉन्ड होते हैं के कारण स्वतंत्रता कोटियाँ 3 × 3 - 2 यानी 7 रह जाती है। तो अगर इस वे में, ट्रायंगुलर वे में 3 एटम व्यवस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, और अगर लीनियर वे में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होती है।
ऊंचे ताप पर स्थानांतरण और घूर्णन ऊर्जा के साथ साथ कणों में कंपन ऊर्जा भी होते हैं और स्वतंत्रता डिग्री भी बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के समविभाजन का नियम क्या है? सर्वप्रथम मैक्सवेल ने ऊर्जा समविभाजन के नियम का प्रतिपादन किया। जब भिन्न ताप वाली दो गैसों के कारण दो गैसों को मिश्रित किया जाता है तो अणुओं के कोलिजन अणुओं की ऊर्जाओं का अंतर घटाता जाता है और जब तक दोनों की औसत ऊर्जाएं समान नहीं हो जाती। गतिज ऊर्जा समान हो जाने पर ताप समान हो जाता है। इसे ही मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम कहते हैं। इसी समविभाजन को बोल्ट्जमैन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में प्रतिपादित किया। तापीय साम्य में किसी डायनामिकल सिस्टम के कणों की प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि की औसत ऊर्जा समान होती है और उसका मान 1/2 kT होता है। अतः यहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T परम ताप है। अणुगति सिद्धांत के अनुसार किसी गैस की स्टेडी स्टेट में अणुओं की गति के लिए U स्क्वायर बार V स्क्वायर बार W स्क्वायर बार 1/3 C स्क्वायर बार के बराबर होता है। यहाँ C बार अणुओं की वर्ग माध्य मूल वेग चाल है। U बार V बार W बार क्रमशः उसके X Y Z कंपोनेंट है। कोई सी वेलोसिटी का मॉलिक्यूल है, उसके 3 कंपोनेंट हैं U V W और यहाँ हम एवरेज की बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो हमने बार यूज़ किया है। किसी एक परमाणु गैस अणु की 3 स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है। अतः गैस के किसी अणु के X Y Z अक्षों के अनुदिश गति के कारण स्थितिज औसत गतिज ऊर्जाएं क्रमशः 1/2 mu स्क्वायर बार 1/2 mv स्क्वायर बार 1/2 mw स्क्वायर बार होती है। ये ऊर्जाएं परस्पर बराबर होती है क्योंकि समीकरण 1 से 1/2 mu स्क्वायर बार 1/2 mv स्क्वायर बार 1/2 mw स्क्वायर बार इज़ 1/3 1/2 mc स्क्वायर बार। इक्वेशन नंबर 2। चूँकि अणुगति के सिद्धांत के हिसाब से 1/2 mc स्क्वायर बार की वैल्यू 3/2 kT होती है तो इक्वेशन 2 में इसका मान रख दिया गया तो 1/2 mu स्क्वायर बार 1/2 mv स्क्वायर बार 1/2 mw स्क्वायर बार इज़ 1/2 kT। इक्वेशन नंबर 4। क्या देखा आपने? किसी एक परमाणु गैस की 3 स्वतंत्रता कोटियाँ होती है। अतः समीकरण 4 में प्रदर्शित तीनों स्वतंत्रता कोटियों की ऊर्जाएं होती है। इसमें से प्रत्येक का मान 1/2 kT होता है। इसे को ऊर्जा समविभाजन का नियम कहते हैं। एक अणु के समान ही द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु अणु में भी प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि में ऊर्जा समविभाजित होती है। इनमें प्रत्येक का मान 1/2 kT होता है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल अभी हम इसे ही कंटिन्यू रखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को। धन्यवाद।